एको हम द्वितीय नास्ते, एको हम द्वितीय नास्ते। जैसे हमारा मूल वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो अर्थ है वो ब्रह्म का अर्थ है कि उन तीनों के बीच में जो चमकीला पदार्थ लगा हुआ है, जो बिंदी लगी हुई है, जो टीका लगा हुआ है, जो चंदन का, रोली का, किसी भी चीज का लगा हुआ है, वह उसमें दर्शाया है कि ये परमात्मा इस प्रकार का है। इन तीनों को कंट्रोल करने वाला, इन तीनों का भरण पोषण करने वाला, इनका पालन करने वाला जो परमेश्वर है वो बिंदी है। उसका हम ध्यान करें। क्या करें? ध्यान करें। जो ध्यान करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसी प्रकार से हम करते क्या है, हम उससे हट जाते हैं। तो हमको गुरुओं ने आदेश दिया कि आप ज्योतिर्लिंग का, ज्योतिर्लिंग आप एक दीपक बनाएं, आटे का बना ले, पीतल का और किसी भी चीज का, और आप देखें उसमें एक ज्योत रख दें और ज्योत को प्रज्वलित कर दें। आप देखेंगे कि जो प्रतिमा बनी हुई है वो ज्योतिर्लिंग की सेम उस टाइप की हो जाएगी। तो हो जाएगी उस टाइप की हो जाएगी। क्यों? एक अलग रहस्य है, कभी फिर बताऊंगा मैं आपको। इन दो देवताओं में एक विवाद शुरू हो जाता है, ब्रह्मा के अंदर और विष्णु के अंदर। उन दोनों के विवाद में वो ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। क्या समझिए? ये विषय एक अलग है, मैं उसको फिर समझाऊंगा कभी। तो कहने का जो अर्थ है हमको भी वो दिया गया है। अब क्या हुआ कि किसी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ न कुछ चीजें बाहरी रखी जाती हैं। जैसे अब शंकर जी, पार्वती और ये सब इकट्ठे कर दिए, ज्योतिर्लिंग में तो नहीं है कहीं, आप देखना जा करके। तो गांव में, देहात में, शहर में ये चीजें बना दी और ये उनको प्रेरणा दी कि मंदिर तक जाने का ये तरीका है। जल ले जाओ, उसमें दूध ले जाओ, ये ले जाओ और वहां आप चढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे और आपकी पवित्रता बाहरी और आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की पवित्रता बनी रहेगी। तो जैसे ही वहां जाएंगे तो ये जो मंदिर होता है, मंदिर संतों का घर होता है। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 15 दिन संत वहां रहते हैं और संतों के पास केवल आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है और कोई चर्चा होती ही नहीं उनके पास, कोई चर्चा नहीं होती उनके पास। तो वहां 20 दिन, 25 दिन, महीना संत रुके और वो रोज मंदिर जा रहा है, वो भी जा रहा है, बच्चा भी जा रहा है और वहां सत्संग हो रहा है कि यहां की चीज सब यहीं रह जानी है। जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो अंदर है, उसे ढूंढो। जो जाने वाली चीज है वो अंदर है, उसे ढूंढो। ये बात को जनाने के लिए, मंदिर तक ले जाने के लिए उस जीव को वह चिन्ह बनाए गए। उसके बाद फिर रामकृष्ण हुए। तो रामकृष्ण हुए, रामकृष्ण का चरित्र इतना सुंदर था, इतना सुंदर चरित्र था। तो इस चरित्र को फैलाने के लिए मेरा बेटा राम जैसा हो, आपका बेटा राम जैसा हो, आपका बेटा कृष्ण जैसा हो, मेरा भक्त हनुमान जैसा हो, मेरी पत्नी सीता जैसी हो, आपकी पत्नी सीता जैसी हो, भाई लक्ष्मण जैसा हो, भाई भरत जैसा हो, भाई शत्रुघ्न जैसा हो। क्या समझे? जहां राज्य ठोकरों में चल रहा है, उधर से राज्य को राम ठोकर मार देते हैं, इधर से भरत ठोकर मार देते। राज्य ठोकरों में चल रहा है और वहां दूसरी तरफ दिखाया गया कि राज्य के लिए विभीषण ने अपने भाई रावण का वध करा दिया। यह बात जानने के लिए राम का इतना सुंदर चरित्र है और उसमें सारे पात्र बनाए गए। कृष्ण जी के साथ भी यही हुआ, हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। ये सारी की सारी प्रतिमाएं इसलिए लगाई गई कि इनके सामने जाएंगे तो इनका चरित्र संसार में बना रहेगा और चरित्र बना रहेगा
तो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल बढ़िया तरह से चलता रहेगा। अब हुआ क्या कि जो संतों का उद्देश्य था उससे हम भटक गए। हमने उन प्रतिमाओं पर लड्डू चढ़ाना चालू कर दिया, छाता चढ़ाना चालू कर दिया, स्वेटर चढ़ाना चालू कर दिया, हमने मुकुट लगाना चालू कर दिया, सोना चढ़ाना चालू कर दिया, जबकि भगवान के ऊपर तो सोना चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सोने से बहुत दूर है। संत सोने से बहुत दूर होते, माया से बहुत दूर होते। अब हमने क्या किया कि वो क्यों हुआ कि वो पंडा पुजारी जो थे उनकी भी जीविका चलनी थी उससे। उन्होंने जो है लोगों को भ्रमित करना चालू कर दिया। फिर वो ज्योतिष की बात ले आए, तो अनेक बातें ला करके वहां उसका घोलमाल कर दिया गया। ये बात नहीं समझाई कि कल आप मंदिर में जिसमें गए थे उसमें भी वही ईश्वर है जो इसमें बैठा हुआ है। राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, दुर्गा कहो, चालीसा, जो भी कहो, उन सब में ईश्वर एक है। उनमें उन सबका मालिक एक है जो सबके अंदर बैठा हुआ और सबको चला रहा है। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं कि ये व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है, इनकी सार्थकता है। पर सार्थकता कहां है, कितनी है, ये बात हमें समझनी चाहिए। ये सब मनमुखी लोगों ने अपना काम चालू कर दिया। अब ये काम चालू कर दिया, अब इतना पागलपन हो गया है कि आप किसी को समझाने लगो तो वो समझता ही नहीं। अरे भाई वहां भी जाओ, अब देवी पे आप गए, कोई बात नहीं, देवी पे जाना चाहिए। क्यों कि वहां इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, यदि यहां के लोग न जाए तो वहां के लोगों की जीविका नहीं चलेगी। पहाड़ी पे आप भगवान के पास जा रहे हैं, यदि आप लोग न जाए तो वहां की जीविका नहीं चलेगी। तो आप देवी पे गए, जाना चाहिए, गए, पर घर में मां बीमार पड़ी हुई है। एक बार मां से भी कहते, मां मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं, तो वो हंस के आपको आशीर्वाद देती। जी बिल्कुल, वो आपको आशीर्वाद देती, फिर जाना चाहिए। घर में मां पड़ी है, एक चम्मच पानी नहीं उसके मुंह में डाला जा रहा है, एक टैबलेट नहीं डाला जा रहा, और वहां जाके चुन्नी बांध के मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। क्या वो पत्थर की मां आपकी मुरादें पूरी कर सकती है? वो मां उनके लिए, वहां के लोगों के लिए जी। और ये मां हमारे लिए जिसने हमको जन्म दिया है, ये हमारी देवी है जिसने सब कुछ दिया है, जन्म हमें दिया, परवरिश हमारी उसी ने की। हम जैसे ही संसार में आए सबसे पहले हमें उसने दूध पिलाया। देवता वो जिसने हमें नाम दिया, गोद दिया, घर दिया, खेत दिया, सब कुछ दिया, उसका नाम देवता है। ये तो व्यर्थ के देवता है सब, और सब शरीर के अंदर सारे बाहर ला के बिठा दिए, तो इनकी सार्थकता है जी। मगर कहां तक है सार्थकता, ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब पागल हो गई है दुनिया जी। क्या भाई? पागल हो गई है, और ऐसी पागल हो गई है कि समझाए नहीं समझ रही है। और यही अंतर्मुखियों का और बहिर्मुखी का खेल है। ठीक है, 25 आपने भी, हाँ 25 हो गई। मैंने आधा घंटा है तो 5 मिनट का हो रहा है आपका। अच्छा अच्छा, तो 5 मिनट बात है। एक चीज और बोल रहे थे लिया फिर मैं, फिर इसमें एक और प्रश्न आता है कि ये संसार फिर माया जाल कह देते हैं कि मन का माया जाल है, इसे क्या कहेंगे? नहीं, ये भी मन का ही माया जाल है जी। तुलसीदास जी एक अपनी चौपाई में कहते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई, गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई जी। इंद्रियों की जहां तक पहुंच है और जहां तक नक्षत्र है जी। गौ इंद्रियों को कहते हैं, गोचर तारागणों को कहते हैं, आकाशमंडल को कहते हैं।
और जहां तक आपका मन जा रहा है, जहां तक आपके मन की पहुंच है, गौ गोचर जहां लग मन जाइए, सो सब माया जानियो भाई। क्या है? वहां तक सारी की सारी माया है। और जब ब्रह्म का दर्शन होता है, जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उस मालिक की अनुभूति होती है, तो मन शांत हो जाता है वहां पे। ऐसे समझो मन सो गया हो, जब अंदर जितना जाए। जी, जब अंदर महसूस होगा तो मन शांत हो जाएगा, मन सो जाएगा, माया नहीं होगी वहां पे। और जब तक मन जागृत है, जब तक वो कल्पना कर रहा है, तब तक तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब माया है। जो प्राप्त हो रही है वो भी माया है, और जो आप त्याग कर रहे हैं वो भी सब माया है। यही अंतर्मुख। ये ही माया है। जहां भी आप देख लें, ये जिसमें आप बैठे हुए हैं ये भी माया है जी। ये भी तो माया से बना है। ये तो पंचमहाभूत से बना हुआ है, और पंचमहाभूत से जो वस्तु बनी है उसी को माया कहते हैं। जो अदृश्य होते हुए भी, जो अदृश्य होते हुए भी हमें परेशान करे, जो हमें शांत ना बैठने दे, हमारे चित्त की भंगता पूरी तरह कर दे, उसी का नाम माया है। और माया कुछ नहीं जी। आप तो माया की बात कर रहे हैं, वहां तो राम को भी नहीं बख्शा माया ने। वो भी मन से ग्रस्त। राम को भी माया ने नहीं बख्शा जी। सीता के ऊपर भी सवार हो गई माया जी। कोई सोने का हिरण ले आओ, क्या सोने का हिरण होता है? नहीं, क्योंकि राम को वहां लीला करनी थी। वहां एक तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं कि जो कछ चरित्र रचा भगवाना, जो चरित्र रचा भगवाना, लक्ष्मण हो ये मर्म न जाना। मर्म माने रहस्य होता है, उस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना जो राम ने उसकी रचना की। किसकी? माया की रचना की। क्या? एक राजकुमारी राजा के यहां जिसका भरण पोषण हुआ हो, क्या उसको इतना ज्ञान नहीं है कि सोने का हिरण नहीं होता है? नहीं, सोने का मृग नहीं होता है। फिर क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा पहले से निर्धारित होता है सब ये चीज। महापुरुष इसको जान लेते हैं, महापुरुष जान लेते हैं इसको, संत पुरुष जान लेते हैं इस बात को। माया की नस नस को जानते हैं वो महापुरुष, माया की नस नस को जानते हैं। और जो आम जीव होता है, आम मनुष्य होता है, वो जो दिखाया जा रहा है उसी को सत्य मान लेता है। इसी का नाम माया है, और कोई चीज नहीं है। और कोई बात है तो बताओ।